गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारे इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए और आने वाले टाइम पे हमें स्टॉक में किस तरह से पोजीशन रखना चाहिए, हम इस तरह में बात करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे, तो लास्ट 2 वीक में हमें एक बड़ा करेक्शन आते हुए दिखा मार्केट पे। स्पेशली लास्ट के 3-4 दिन हमारे लिए पेनफुल रहा है मार्केट में, और जो करेक्शन लाके दिया है अच्छा खासा, जो 18,000 से लेके 17,330 के करीब हम आ चुके हैं, मतलब 700 पॉइंट के करीब हम घुमा चुके हैं निफ्टी में। अब हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पर हमें सपोर्ट दिख रहा है पोजिशनल बेस पे, इंटरडे बेस पे, और हमें क्या रणनीति लेके चलनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हर रोज की तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सही तरीके से पैसा बना पाए मार्केट से। यही हमारी कोशिश है इस सेगमेंट के थ्रू, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ाए। तो सबसे पहला चीज, अगर मैं बात करूं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट का निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो करेक्शन आता है हमेशा बाइंग करने के लिए। अभी मार्केट में कहीं भी कोई खराब नहीं है, ज्यादा जस्ट एक करेक्शन है, क्योंकि यूरोप एंड यूएस में रिसेशन के डर चल रहा है। यूरोप रिसेशन में चला गया है, उनके सेंट्रल बैंक के द्वारा ये बोला गया है। तो इसलिए एक बड़ा करेक्शन आपको आते हुए दिखा, और ये इंडियन मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जिसने ये 15,200 15,500 में रैली मिस कर दी थी, उनको अब लेने की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आपको सही भाव में कोई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक आपको लेना चाहिए। और ये सब सारे स्टॉक हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी डालते रहते हैं, तो आप वहां से भी आप इसको देख सकते हो। टेलीग्राम का चैनल हमारे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप चाहो तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। तो सबसे पहला चीज, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, उनको लेना चाहिए। जो 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कॉशियस भरा टाइम है, आपको सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से अब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है, हमें बाइंग की तरफ नजर रखनी चाहिए। अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो अब मैं दोनों चीज जो बात कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बैंक निफ्टी का अलग बता दूंगा, बट जो व्यूज है वो दोनों के लिए सिमिलर है। तो अब अगर मैं देखोगे, जब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, तो आप देखोगे 21 डेज का ईएमए जो है ये टूट चुका है निफ्टी में, और 50 ईएमए के पास जाके सपोर्ट लिया, जो हमने लास्ट फ्राइडे को भी बताया था कि ये 17,300 के करीब ये सपोर्ट लेगा। तो वहां 330 335 में सपोर्ट लेगा बोला था, वहां पर जाके सपोर्ट लिया है। अब आगे क्या दिख रहा है, आगे जो नीचे का तरफ दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला, ये है 100 डेज ईएमए। तो ये कहाँ है, ये है 17,100 के करीब। 17,100 मतलब यहाँ से भी 200 पॉइंट का डाउन साइड हो सकता है आ जाए। ये पोजिशनल बेस पे अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम जो डाउन साइड हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 200 डेज के करीब, जो है 16,900। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखना है, जब तक ये दोनों लाइन नहीं टूट रहा है, 17,100 और 16,900, तब तक हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, सेल ऑन राइट की स्ट्रैटेजी नहीं करनी है। अब पहले था, लास्ट वीक था, बट अब इस वीक से हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी करनी है। ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा ही बाई ऑन डिप ही है। एंड जो अभी है, हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, मैं उसकी बात करूँ, तो अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे आओगे तो आप देखोगे, अब लेना क्यों चाहिए। अब अगर देखोगे 30 मिनट के चार्ट पे, तो ये अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और ये 202 आवर्स के अगर मैं चार्ट पे देखता हूँ, तो उसके पास ये साइड सपोर्ट लेके खड़ा है।
कल क्या होगा, कल मार्केट मुझे लगता है गैप डाउन ओपन हो सकता है, एज पर डेटा जो दिखा रहा है। कल गैप डाउन और भी हो सकता है, जो हमें 17,200 के करीब मार्केट लेके आएगा। 17,200 के करीब लेके आएगा। और हमारा सपोर्ट कहाँ हमने बात की थी? हमने बात की थी हमारा सपोर्ट है 17,100। करेक्ट है दोस्तों। अब 17,200 के करीब लेके आएगा और 17,100 हमारा सपोर्ट के करीब है। तो इस जगह पे सेलिंग नहीं बैठती है, मतलब 150 पॉइंट ऑलरेडी टूट जाएगा गैप अप में। उसके बाद सेलिंग हमें नहीं बैठ रही है। हमें शायद बाई नहीं करें, बट सेल ना करें इस जगह पे। इसका एक और रीजन क्यों है? क्योंकि अगर आप पीसीआर देखोगे तो ऑलरेडी पीसीआर जो है 0.76 है अभी। 0.76 है पुट कॉल रेशियो निफ्टी का। जब ये 150 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो ये जितना हमें समझ में आ रहा है, ये 0.65 के करीब आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही ओवरसोल्ड हो जाएगा, बट मार्केट एकदम ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। अभी ओवरसोल्ड जोन के बॉर्डर पे है, और 0.65 आते ही ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। तो हो सकता है कल, हो सकता है परसों मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। दूसरा एक और डेटा क्या है? दूसरा एक और डेटा है एफ आई सी होल्डिंग। एफ आई सी होल्डिंग अभी जो है 20% में आ चुकी है। जो नॉर्मली 40-45 रहता है, वो 20% में आ चुकी है। और जो लाइफ टाइम या लास्ट 3 साल का लो की बात करें, तो वो 17-16 के करीब है। जो 15,200 भी जब हमारा आया था, तो वही 16-17 ही आया था। एफ आई सी होल्डिंग वहां से सिर्फ 3% नीचे है। जब कल 150 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा, तो ये भी 19 से 18 हो जाएगा, जो एफ आई होल्डिंग है। तो अगर ये हो जाए, तो ये भी ओवरसोल्ड जोन के एकदम करीब आ जाएगा। तो इस जगह पे आप शॉर्ट पोजीशन बना के एक रिस्की पोजीशन लेके जा सकते हो। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाइंग कैसे ढूंढेंगे? अगर मुझे कल निफ्टी 17,150 से लेके 17,180 या 200 के करीब मिलता है, तो हमें निफ्टी, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो उस केस में। अदरवाइज कल शॉर्ट ना करें, बाई भी अवॉइड करें। अदरवाइज रिस्की ट्रेडर हो तो इस जगह पे आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 17,080, 0.75, 25 पॉइंट नीचे ऑफ सपोर्ट हम लेंगे। पोजिशनल बेस पे बोल रहा हूँ, हमें लगता है 17,400 से लेके 17,500 एक बार एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको आते हुए दिखेगा। तो आपको ये शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए पोजिशनल बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, अगर आपको निफ्टी 17,180, 17,150, 60, 70 इस तरह के रेंज में दिखे, उस टाइम पे आपको ये करना है। अभी 17,335 जो है, अगर फ्लैट खुलता है तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। आपको स्ट्रेटेजी जब काम आएगी, जब कल गैप डाउन ओपन हो और आपको 17,180, 17,200, 17,150 के रेंज में आपको निफ्टी मिल जाए। जो रिस्की पॉइंट है, अब रिस्क कहाँ पर है? क्यों मार्केट और करेक्ट हो सकता है, 16,900 तक भी जा सकता है, अब जैसे हमें डेटा दिखा रहे थे। उसका अगर देखोगे रीजन, तो अब सबसे बड़ा जो रीजन है वो है DXY। ये डॉलर इंडेक्स जो है 113 के ऊपर चला गया है, और जो हमारा यूएसडी आईएनआर है वो 81 के ऊपर चला गया है। इसी बीच में आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है कुछ दिनों के बाद, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स 113 गया है, और ये ऑलमोस्ट 20 साल की हाई में ट्रेड कर रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है। आप देखोगे तो ये लास्ट जो आया था 2002 में आया था, उसके बाद पहली बार ये 113 के ऊपर निकला है। मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद ये निकला है। और ये इंडियन मार्केट के लिए कहीं भी अच्छा नहीं। यही एक सबसे रिस्की पॉइंट है, जहां जिसके लिए मार्केट अभी गिर रहा है। आपको याद हो मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये जरूर बोला था, डॉलर इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखिए, ये ही है जो आपके मार्केट को नीचे की तरफ खींच सकता है। अब वो यह होते हुए दिखा, जब ये 109 के ऊपर से निकला, तब हमें बहुत जबरदस्त सेल ऑफ आते हुए दिखा मार्केट में, और वो 18,000 से लेके 17,300 तक लेके आ गए। अब जब तक ये कूल डाउन नहीं होगा, जो आरबीआई की पॉलिसी के बाद हमें लगता है कूल डाउन होना चाहिए, वहां से हम देखेंगे इसको। अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में देखो आप, क्रूड ऑयल जो है $85 में आ गया है। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा, क्रूड ऑयल $85 आ गया है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। बट एक्चुअली क्या अच्छा है ये?
क्रूड ऑयल क्योंकि हम इम्पोर्टर कंट्री हैं क्रूड के, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। बट क्रूड ऑयल 85 आया क्यों है? इसका रीजन है रिसेशन का डर। जो यूएस में और यूरोप के कंट्रीज में रिसेशन आ सकता है, जिसके लिए मंदी आ सकती है। अगर मैं हिंदी वर्ड में बात करूं तो मंदी के लिए क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन हुआ है। अगर मंदी आती है तो हमारे जो कस्टमर्स हैं यूरोप के और यूएस के, वो हमसे कम खरीदेंगे, तो हमारे बिजनेस को भी कुछ दिनों तक हैम्पर हो सकता है। ये भी आपको मानना है। इसलिए आईटी कंपनी देखोगे अभी ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही, बिकॉज यूएस जो हमारे बेस है जहाँ आईटी कंपनीज का, वहां पर आपको रिटर्न अच्छा, वहां पर रिसेशन आने की बात चल रही है, वहां पर ग्रोथ कम करने की बात चल रही है। किसी तरह से ग्रोथ कम करे सो दैट इन्फ्लेशन कम हो। तो वहां से हमारे आईटी कंपनीज में भी इशू आएगी। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं मेनली, उस जगह पे एक रुकावट आ सकती है। डॉलर बढ़ने के बाद भी हमारी आईटी कंपनीज उसका फायदा नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखनी। तो ये तो था निफ्टी निफ्टी के बारे में जो हमने बात की थी, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने शायद देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्या? अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जब हम बात करें, ओके, बैंक निफ्टी ने भी डेली चार्ट पे आप देखोगे 21 डेज को तोड़ दिया है। बट अच्छी बात क्या है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है। हमने जहां पर निफ्टी पे देखा था 2 वीक लगातार टूटा है, बट बैंक निफ्टी जो है लास्ट वीक थोड़ा सा ज्यादा कमजोर हुआ है। लास्ट टू लास्ट वीक जो प्रीवियस वीक था वहां पर इतना कमजोर नहीं हुआ था। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है वीकली बेसिस पे। बट डेली बेसिस पे लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। और ये कहाँ तक आ सकता है नीचे की तरफ अगर बात करें, तो अगर आप देखोगे ये 100 डेज मूविंग एवरेज हमने 50 डेज मूविंग एवरेज हमने बनाए रखा है। ये 3900 के थोड़ा सा नीचे है, मतलब 500-700 पॉइंट का डाउन साइड आपको इंट्राडे बेसिस पे दिख रहा है। एंड जो 100 डेज है वो 37,600 है। वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का डाउन साइड है। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन अगर आता है तो मेजर आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। जैसे मैंने बोला निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी जो है ओवाई डेटा जो है वो अभी 0.56 है, तो ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं जस्ट चेक कर लूँ। यस, 0.56। तो ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 400-500 पॉइंट अगर करेक्ट होता है तो वहां से घूमने का पूरा पूरा चांसेस इसका बढ़ जाएगा। डेटा तो यही सजेस्ट करता है। तो शॉर्ट ना कीजिए। अगर लॉन्ग ना करना है मत कीजिए लॉन्ग, बस शॉर्ट ना कीजिए। अगर आपके पास शॉर्ट है तो अपना पोजीशन को ओपनिंग के बाद क्लोज आप कर सकते हो। ऊपर की तरफ क्या जा सकता है, ऊपर की तरफ अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें लगता है आपको लेना जहां है, पहले तो लेना कहाँ है, लेना है 29,100 के पास। 39,100 के पास आपको ऐड करना है। तो आपको सकना है 38,800, 38,900 के करीब। हमें लगता है पहला टारगेट जो क्लोजिंग था 39,640 का, ये आएगा। दूसरा 40,000 तक का शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। तो आपको ये चीज नजर रखनी है आने वाले टाइम के लिए। बट मैं वापिस दोहरा देता हूँ मेरा एक लाइन। शॉर्ट अगर है आपका तो आप पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। लॉन्ग ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड अब ना करें। चांसेस है आप ट्रैप हो सकते हो। वापिस मार्केट ऊपर की तरफ जाने की पूरी पूरी चांसेस है। ओवरसोल्ड जोन में मार्केट है, तो कभी भी आपको एक दिख सकता है, क्योंकि टेक्निकल बात करें या डेटा बात करें, दोनों जगह पे हम ओवरसोल्ड जोन में है और कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो आपको ये नजर रखनी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो।